Hello everyone and welcome to English with Bell. Today our topic is sentence and its parts. So let's start with the sentence. What is sentence? Sentence is defined as a word or a group of words which gave us a complete sense or a complete meaning. So as we know that, जैसे कि हम जानते हैं कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस बन सकती है। सेंटेंस की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग, जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता हो, एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, जिससे हमें क्लियरेंस हो, हमें कोई डाउट नहीं हो। तो वर्ड से जो सेंटेंस बनते हैं बेसिकली we can say that before we will go to examples, let's study basic parts of sentence. Like sentence structure क्या होता है, उसमें होता है एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है वर्ब। हमारे पास ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना हो, और वर्ब बजाते खुद अकेले ही सेंटेंस हो सकता है। हमने यहाँ पर कहा कि वर्ड, तो वर्ड से मुराद इधर हमारा वर्ब होगा कम। जैसे हम कहते हैं कम, गो, स्टॉप, तो इससे हमें सेंस मिल रहा है कि आओ, गो जाओ, हम किसी को कह रहे हैं, स्टॉप रुक जाओ। ठीक है, तो सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस बन सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हम कहते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं अली इज गोइंग टू न्यूयॉर्क। सो इसमें क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, जैसे कि अली न्यूयॉर्क जा रहा है। तो इसे क्या हम कहते हैं, सेंटेंस। तो फिर आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। हमारे पास पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं। ये तो हो गई सेंटेंस की एक कंप्लीट डिफिनीशन। तो अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। ये सेंटेंस की एग्जांपल हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सो सेंटेंस में हमारे साथ बेसिकली क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो इसकी हम डिफिनीशन अगर करेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे, सब्जेक्ट is defined as the doer of an action, the doer of an action is called subject। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ क्या क्या आते हैं सब्जेक्ट में, वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट में हमारे साथ एक आता, सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा, जैसा कि हम कहते हैं अली, अहमद एटसेट्रा। या हमारे साथ प्रोनाउन होगा, ही, शी, एट एटसेट्रा।
यह हमारे साथ होगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर हमारे पास क्या है, जैसे कि हम कहते हैं दीज, दिस, दीज, दैट, दोज। तो सब्जेक्ट हमारे पास या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर से मुराद दिस, दैट, दीज, दोज है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, वर्ब की तरफ। ये तो हो गया सब्जेक्ट। सो अब होता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं वर्ब। सो इसकी हम सिंपल डिफिनीशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ड को प्रॉपरली पढ़ेंगे, लेकिन इधर सिर्फ आपको समझने के लिए थोड़ा सा हैंड बीइंग अ बिगिनर देता हूँ कि वर्ब क्या होता है। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एन एक्शन वर्ब, जो हमारे साथ काम होता है, मतलब अली जाता है, तो ये जाना क्या है, ये काम है। ठीक है, तो एक्शन जो होगा या स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट, हमारे साथ सब्जेक्ट की हालत हमें बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। लाइक हम कहते हैं ही वांट्स टी, तो अब इधर वर्ब क्या है, वांट्स है, क्योंकि वो चाय चाह रहा है। ठीक है, या मांग रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। वर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो फिर चलते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ, जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हम डिफिनीशन कुछ इस तरह करते हैं, दी रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो हमारे साथ एक्शन को रिसीव करता हो, जिस पर काम किया जा रहा हो या किया जाता है या हो चुका हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जो हमारा रिसीवर होगा उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। लाइक अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, लाइक अली इज ईटिंग अ मैंगो। तो जो काम कर रहा है वो तो अली है, तो ये हमारे साथ हो गया सब्जेक्ट। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसको छोड़िए। ईटिंग हमारे पास मेन वर्ब आ गया, क्योंकि वो जो काम कर रहा है ए आर्टिकल है, इसको भी छोड़िए। मैंगो, वो किस चीज़ पर काम कर रहा है, मैंगो पे काम कर रहा है, तो ये हमारे साथ हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपने ये पार्ट समझ लिया होगा, और अब चलते हैं हमारे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये बेसिक पार्ट्स है सेंटेंस के। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये तो डिफिनीशन हो गई ऑब्जेक्ट की। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइक हम कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो किस्म का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें व्हाट का आंसर देता हो, इसकी निशानदेही ये है जो हमें व्हाट का आंसर देता हो, और इनडायरेक्ट वो है जो हमें whom का आंसर देता हो। तो देखिए, जैसे कि व्हाट का मतलब है क्या, तो ये काम किस चीज़ पर हो रहा है, तो फिर हम चीज़ की अगर जिक्र करेंगे, व्हाट अगर हम यूज़ करेंगे, बाय व्हाट दिस थिंग वाज डन। सो फिर इधर हमारे पास वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा whom, जो हमें पर्सन दिखाई दे, या इससे और भी आसान करते हैं, जो हमारे साथ ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स है,
तो वो आएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो हमारे पास पर्सन्स है वो हमारे पास आएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। लाइक एक एग्जांपल में हम पढ़ते हैं, ही गेव मी अ पेन। अब देखिए, ही तो सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मी है और एक ऑब्जेक्ट पेन है। तो देखो, हमने जिस तरह का कि हमें जो हुम का आंसर देता है तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो व्हाट का आंसर देता हो क्वेश्चन में तो वो डायरेक्ट होगा। अगर हम इनमें से क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि व्हाट ही गेव मी, सो इधर क्या आएगा, पेन, व्हाट की जगह पेन आएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसने मुझे दिया, मी, तो उसने किसको दिया पेन, तो मुझे दिया, तो ये आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। या और भी सिंपल करते हैं, मी पर्सन है क्योंकि जानदार चीज़ है, तो इधर आएगा, ये आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और पेन एक चीज़ है, थिंग है, तो ये आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास थिंग होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास पर्सन होगा। तो लाइक और एग्जांपल पढ़ते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहचान लिया है, तो हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, शी गिव्स हिम अ बुक। तो इधर फिर दो ऑब्जेक्ट आ गए, हिम आ गया, बुक आ गया। तो जैसा क्लियर है, पर्सन्स के लिए हमारे पास हिम है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और बुक हमारे पास थिंग है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई थिंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब क्लियर हो चुका होगा। इस तरह और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान से जहन में रखिएगा कि अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, दो नहीं हो, यहाँ पर तो दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, लाइक अगर हम कहें अली इज बीटिंग अहमद। अब इधर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये है अहमद। तो अहमद क्या चीज़ है, ये तो पर्सन में आता है, तो ये हमारे पास आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। लेकिन नहीं, इधर बात अलग है। अगर हमारे पास सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो, दूसरा कोई नहीं हो, तो फिर हम ये वाला रूल नहीं अप्लाई करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, क्योंकि ये हमारा बन जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुआ ये हुम का जवाब देता हो या व्हाट का, ये थिंग हो या पर्सन। लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हम क्या कहलाएगा, हमारा ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर दो हो, जैसा कि हमने एक और पहले सेंटेंस में लिखा, अली गेव मी अ गिफ्ट, तो इधर ये मी और गिफ्ट दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट में ये वाला कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, तो वो हुआ पर्सन हो या थिंग हो, जो भी हो, वो हमारे पास कहलाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो चुका होगा ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आता है, वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दो होमोफोन्स में आता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। तो इधर जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट जो है, तो ये हम तारीफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ पर अपनी किसी की तारीफ़ करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है तो वो है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ग्रामर में जो हमारे साथ आता है तो वो ई के साथ आता है। तो
हमारा ग्रामर वाला कॉम्प्लीमेंट जो है वो ई वाला है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन पढ़ते हैं। इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स which complete the expression or sentence। जो हमारे पास वो सेंटेंस को कंप्लीट करता हो तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास टू टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए अब हम जाते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो समझ में आया होगा, वो लफ्ज़ या वो अल्फाज जो हमारे पास, जो हमारे साथ सेंटेंस को कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करने में हमारी मदद करते हो। तो फिर हमारे पास दो किस्म के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट लेते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन अगर हम करेंगे तो ऐसा करेंगे, अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ words which describe the subject or which adds something to the meaning of subject and which complete the sentence। like अगर हम पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल ये है, he is cute। तो अब देखिए, ही सब्जेक्ट है, क्यूट हमारे पास सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी ही होगी। और ये ध्यान रखे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास मोस्टली होते हैं तो वो होते हैं या तो नाउन्स या एडजेक्टिव, और ये लिंक होंगे, इकट्ठे होंगे सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब पे। नाउन, एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब के हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेंटेंस आ गया, ही इज़ क्यूट, या हम कह सकते हैं शी इज़ अ डॉक्टर। तो इधर ये डॉक्टर क्या है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन subjective complement and object। तो देखिए, अब हम दो सेंटेंस लेते हैं, हमने सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा, ऑब्जेक्ट भी पढ़ा। तो अब हम लेते हैं एक सेंटेंस, लाइक अली इज़ अ बॉय, एंड अनदर सेंटेंस है अली इज़ बीटिंग द बॉय। अब देखिए, दोनों सेंटेंस में बॉय आया है, तो आया ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको पढ़ने के लिए
हमने जैसे पढ़ा कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के मीनिंग में एडिशन करता है, जो सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है और वो एक्शन को रिसीव नहीं करता। तो इधर अगर हम देखेंगे तो अली इज़ अ बॉय, इधर ये जो बॉय है तो ये खुद अली है, ये अली और बॉय दोनों एक है, क्योंकि बात अली की हो रही है, अली एक लड़का है। तो ये बॉय किसकी प्रॉपर्टी है? अली की, क्योंकि अली बजाते खुद एक लड़का है। इधर ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। अब इसी सेंटेंस में देखिए अली इज बीटिंग द बॉय, इधर अली इज नॉट इक्वल टू बॉय, यहाँ पर अली बॉय नहीं है, यहाँ पर अली एक किस और बॉय को मार रहा है, एक और लड़के को मार रहा है। तो इधर जो एक्शन रिसीव कर रहा है तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये बॉय है और ये अली है, ये दोनों एक नहीं है। अली एक लड़का है जबकि बॉय कोई दूसरा लड़का है जिसको अली पीट रहा है। तो जब ये इसकी प्रॉपर्टी ना हो, इसकी स्टेट ना हो, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह हम और भी एग्जांपल्स करते हैं लाइक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की, लाइक नैन्सी इज विनर या अ विनर। तो इधर नैन्सी क्या है? सब्जेक्ट है, विनर क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो इधर नैन्सी सब्जेक्ट है और विनर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह एक और सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा द बेबी इज क्यूट। तो ये क्यूट, ये बेबी ही है, ये बेबी ही क्यूट है, कोई और बेबी की बात नहीं कर रहा, ये प्रॉपर्टी इसी की सब्जेक्ट की है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह अगर हम कहेंगे दिस इज शी, तो इधर ये शी बिल्कुल दिस की तरफ है, दिस को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये लड़की है, ठीक है, क्योंकि दिस और ये लड़की एक ही है, दोनों की प्रॉपर्टी एक ही है। तो ये बन गया हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम एक और लेते हैं। इस तरह अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लाइन देख लें तो वो कहता है द फ्लावर दैट smells the sweetest are the shy and lowly one। तो इधर देखिए द फ्लावर सब्जेक्ट है जबकि स्वीटेस्ट एक एडजेक्टिव है, इधर शाय और लवली भी एडजेक्टिव है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ये फ्लावर की है, इधर कोई और नहीं है। फ्लावर जो है वो स्वीटेस्ट है, फ्लावर जो है शाय और लोली है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज किसकी है? स्टेट्स किसकी है? सब्जेक्ट की है, फ्लावर की है। तो इस तरह ये हमारे साथ दोनों बन जाते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो अब क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को बजाते खुद एक्सप्रेस करता हो, जो सब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी हो, उसी सब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी। जैसा कि अली इज अ बॉय, तो बॉय और अली दोनों एक ही है, मतलब वो बॉय अली ही है, तो उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अली इज बीटिंग द बॉय, तो इधर अली एक और लड़के को मार रहा है, एक्शन रिसीव हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो अ वर्ड, हम इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह करेंगे, आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स which
describes object or which adds something to the meaning of object। ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के साथ हेल्प करेगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बयान करेगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी। लाइक हम कहते हैं यू मेड मी हैप्पी, तो इधर यू सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, हैप्पी क्या है, इस यू की प्रॉपर्टी नहीं है, सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, इधर मी हैप्पी हो रहा है, तो ये मी की प्रॉपर्टी है, तो ये बन गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दे कॉल यू पेटी, तो इधर ये पेटी किसको बोला जा रहा है, इस यू को। तो देखिए थोड़ा सा और से देखिए, ये पेटी दे की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर दे की प्रॉपर्टी होती तो ये फिर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन दे कॉल यू पेटी ये यू की प्रॉपर्टी है, ये पेटी होना यू की प्रॉपर्टी है, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के साथ हमारी एडिशन करता है कुछ। ठीक है, अब इसके बाद आता है आखिरी पार्ट्स। अब सेंटेंस में आखिरी आता है हमारे साथ एडजंक्ट। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स which add extra information to sentence or to object and subject। तो ये हमारे साथ सेंटेंस में और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ज़रूरी नहीं है सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए, ये ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकती है। जैसा कि हम पढ़ते हैं अली इज़ बीटिंग अहमद, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा हो चुका है, अहमद ऑब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसके साथ हम एक मिला ले कुछ वर्ड्स, इन द रूम, तो इन द रूम क्या हो गया, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो ये हमारे साथ बन जाता है सेंटेंस का एडजंक्ट। इस तरह के एग्जांपल ले ले, अली गेव मी अ पेन, तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गए, मी इनडायरेक्ट है, पेन डायरेक्ट है। इस तरह अगर हम ऐड करें तो इन द स्कूल, तो अब इन द स्कूल क्या हो गया, ये हमारे साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में इसको हम कहते हैं एडजंक्ट। तो गाइस हमने पढ़े, पहले हमने स्टडी किए सेंटेंस, फिर हमने उसके पार्ट्स को स्टडी किए, उसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में फिर नाउन, प्रोनाउन, डिटरमाइनर्स आते हैं, वर्ब आता है। इसके बाद वर्ब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इधर आपको सिर्फ इतना बता दें कि जो एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। और फिर इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम का जवाब देता है, लाइक पर्सन्स होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो थिंग होता है। फिर हमने पढ़े सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो हमारे साथ सब्जेक्ट की मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। इस तरह हमने फिर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट किया। उसमें हमने पढ़ा अली इज़ अ बॉय, तो ये बॉय और अली दोनों एक ही है, तो इधर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अली इज़ बीटिंग द बॉय, तो इसमें ये बॉय कोई और लड़का है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो इस तरह हमने डिफरेंस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ऐड करता है, जैसा कि हमने कहा कि यू मेड मी हैप्पी, तो ये हैप्पी मी के साथ एडिशन है, ऑब्जेक्ट के साथ एडिशन है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमने पढ़ा लास्ट में एडजंक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में, तो वो जो हमारे साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट होती है। कंप्लीशन के लिए एडजंक्ट ज़रूरी नहीं, लेकिन हमने वो भी पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड
Please like and subscribe my channel English with Bell and press the bell icon for latest videos. Thank you so much.